गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मनोज कुमार सैनी। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग अपने 3 सब्जेक्ट पे अपने यूट्यूब चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और रिसर्च मेथोडोलॉजी 3 सब्जेक्ट की सीरीज हमारी यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। उसी कड़ी में आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट यूनिट, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है ये आपका बीबीए में भी होता है, बीसीए में भी होता है और एमबीए में भी होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी सिलेबस में बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको हर जगह मिल जाएगा। तो आज हम लोग अपनी सीरीज चैप्टर के साथ, इस इकोनॉमिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, बिजनेस का क्या मतलब होता है? बिजनेस का मतलब होता है एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी, यानी कि पैसा देना और पैसे के बदले में उनसे सामान ले लेना। वो सामान गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का हिंदी मीनिंग होता है अर्थशास्त्र। अर्थ मतलब यहां पर पैसा, अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसा, और शास्त्र मतलब उस पैसे के बारे में ज्ञान, उस पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन, उस पैसे के बारे में नॉलेज। यानी कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ? पैसे के बारे में इंफॉर्मेशन, हमें अपने वेल्थ को, अपने पैसे को कैसे इंक्रीज करना है, कैसे हमें अपनी ग्रोथ करनी है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। हर एक परिवार में जो परिवार का मुखिया होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती हैं कि घर में जितना पैसा आता है उस पैसे को इफेक्टिव तरीके से मैनेज किया जाए, उस खर्चे से, उस पैसे से अपने घर के सारे खर्चे मैनेज किया जाए, उसी में से अपनी सेविंग्स की जाए और अपने घर को इफेक्टिव तरीके से चलाया जाए। सेम ऐसे ही हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे देश के पास, हमारी कंट्री के पास कितना पैसा अवेलेबल है, कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल है, कैसे हमें अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से अपनी कंट्री की ग्रोथ करनी है। तो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इन सब चीजों को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ, किसने इसकी उत्पत्ति की, कहां से इकोनॉमिक्स आई। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था तो इसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19th सेंचुरी खत्म होने वाली हुई, तब इसका नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी से इकोनॉमिक्स पड़ गया, जब से हम लोग इसे इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम एक्सपेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। बेसिकली इकोनॉमिक्स है क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, पैसे का हिसाब किताब रखना होता है इकोनॉमिक्स में तो, या इकोनॉमिक्स में तो हम अपने खर्चों को प्लान करते हैं। लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स का बेसिक सा मतलब होता है कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कमा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर उस पैसे को हम लोग खर्च कर रहे हैं, उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। ऐसा किस लिए जरूरी है? ऐसा इसलिए जरूरी है कि जब हमें यह पता होगा कि हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ पर हम उस पैसे को खर्च करते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये सब पता है तो उसके हिसाब से फिर हम अपने खर्चों को प्लान कर सकते हैं, हम अपनी इनकम को प्लान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल्स का, हर हम कह सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का या हर कंट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इकोनॉमिक ग्रोथ कब संभव है? जब आपको ये पता हो कि हम कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं और कहाँ कहाँ पर हम लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं। उस सब का हमें पता होना चाहिए। अगर हमें उस सब का पता है तो हम अपने उस पैसे को इफेक्टिव तरीके से प्लान कर सकते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, हम उस पैसे को वहां से निकाल के दूसरी जगह पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरी जगह पर उस पैसे को हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि हमारे पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कहाँ कहाँ पर हम पैसे को खर्च कर देते हैं, तो क्या हम प्लान कर सकते हैं? क्या हम अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हम बिल्कुल कोई भी प्लान नहीं कर सकते। तो इसलिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इनकम अर्निंग एंड इनकम स्पेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है? हम कहाँ कहाँ से पैसा कमाते हैं, कहाँ कहाँ पर पैसे खर्च कर देते हैं, उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स मीन्स मैनेजिंग अ हाउस होल्ड विद द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द हाउस in an economic manner. Alternatively, economics is the study of how an organization
choose to use its limited resources to produce, exchange and consumer goods and services. सिंपल सा मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे अपने घर में जो फंड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उस फंड्स में आप कैसे अपने घर को चलाते हैं, कैसे आप अपनी चीजों को मैनेज करते हैं इकोनॉमिक मैनर में, उसे ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। जैसे कई कंपनी होती है, एक कंपनी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। किसी भी बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो उस मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कैसे कोई फर्म अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक टूल एंड टेक्निक, उसे ही इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आसान शब्दों में समझने के लिए आपको बता दूं, जेबी से एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच डील्स विद वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है जहां पर हम लोग वेल्थ के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग अपने पैसे को बढ़ाने के बारे में बात करते हैं, जहां पर हम लोग अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले ही बताया, इकोनॉमिक्स क्या है? पैसे के बारे में ज्ञान, पैसे के बारे में जानकारी, उसे हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। वो जानकारी किस चीज की? जानकारी ये हम कहां कहां से पैसा कमाते हैं और कहां कहां पर हम लोग उस पैसे को खर्च कर देते हैं, उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। उसकी स्टडी करना जरूरी क्यों है? उसकी स्टडी करना जरूरी इसलिए है कि जब हमें ये पता होगा कि हम कहां कहां से पैसा कमाते हैं और कहां कहां पर खर्चे हम लोग कर देते हैं, तो हम अपने लाइफ को, हम अपने इंडस्ट्री को, हम अपनी कंट्री को प्लान कर सकते हैं। जब हमें ये पता है कि मेरा पैसा कहां कहां से आता है और कहां कहां पर मैं उस पैसे को खर्च कर देता हूं, तो मैं उसके लिए फिर उसके बाद अपने एक इफेक्टिव प्लान बनाने की स्थिति में हूं। मैं अपना इफेक्टिव प्लान बना सकता हूं कि मुझे अपनी ग्रोथ के लिए पैसा कहां पर लगाना है और कहां पर मुझे खर्च करना है और कहां कहां से मुझे कितना अपना पैसा कमाना है। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कोई पर्सन, कोई हाउस होल्ड, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं कि वो कहां कहां से पैसा कमाते हैं और कहां कहां पर उस पैसे को खर्च कर देते हैं। अगर हम ये इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो हम क्या बात कर रहे हैं? इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिक्स को, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मींस if we are studying individual firm, individual product, individual household और individual person, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं कि वो कहां कहां से पैसा कमाते हैं और कहां कहां पे खर्च कर देते हैं। तो ये पार्ट होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और जब भी हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है होल ऑफ द नेशन। हम वहां पर अपनी पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कैसे हो, हमारी कंट्री, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो कहां कहां से पैसा कमाती हैं, कहां कहां पर पैसे को लगा देती हैं। हम अगर उसकी स्टडी करते हैं तो वो सब हमारा पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं किसी पर्सन की, किसी फर्म की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो कहां कहां से पैसा कमाते हैं, कहां कहां पर पैसा खर्च कर देते हैं, तो हम इसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम लोग बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है होल ऑफ द नेशन। हम वहां पर अपने पूरी कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, हम वहां पर पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, कहां कहां से कितनी कितनी इनकम जनरेट होती है, कहां कहां पर कितना कितना पैसा लगाया जाता है, कहां कहां पर कितने कितने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्लान चल रहे हैं, वो सब हमारा पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अभी तक हम लोगों ने अपने लेक्चर में देखा इकोनॉमिक्स क्या होती है, वो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है या नॉर्मल इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि एक मैनेजर के लेवल की इकोनॉमिक्स। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी फर्म में? एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिव रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए अपनी फर्म के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो रोल होता है वो ये होता है
It can be defined as the study of economic theories, logic, and tools of economic analysis that are used in the process of business decision making. Economic theory and technique of economics analysis are applied to analysis business problems, evaluate business option and opportunities. अगर मैं इसे सिंपल शब्दों में डिफाइन करने की बात करूं तो एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना विद द यूज ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? अब इकोनॉमिक्स के कुछ टूल एंड टेक्निक हैं। हमने भी क्या कहा, किसी भी फर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? किसी भी फर्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक्स के टूल एंड टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी फर्म का प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। अपनी फर्म की रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करना, इकोनॉमिक टूल एंड टेक्निक्स को यूज करना, जो इकोनॉमिक की थ्योरीज हैं, लॉजिक हैं, उन सबको यूज करते हुए एक इफेक्टिव डिसीजन लेना अपनी फर्म के लिए, जिससे वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। इसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। आसान शब्दों में आपको मैं एक बार फिर डिफाइन करूं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स के टूल एंड टेक्निक को यूज करते हुए अपनी फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करते हुए अपने फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही इकोनॉमिक्स है। क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स तक। एक बार दोबारा हम लोग इसकी समरी रिपीट कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स हम कहां से पैसा कमाते हैं, कहां पर हम उस पैसे को खर्च कर देते हैं, उसकी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। इस इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम इंडिविजुअल लेवल पे किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी हाउस होल्ड की स्टडी करते हैं कि उनकी क्या क्या इनकम है और क्या क्या उनके खर्चे हैं, तो ये सब हमारा पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं होल ऑफ द नेशन की, हम अपनी पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं कि हमारी पूरी कंट्री कहां से पैसा कमाती है, कहां से पैसा खर्च कर देते हैं, हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, हम पूरे होल ऑफ द नेशन की इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा पार्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद हमारा आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, यानी कि एक मैनेजर के लेवल की इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होता है कि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना विद द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर क्या होता है कि इकोनॉमिक्स की टूल एंड टेक्निक्स को या थ्योरीज को यूज करते हुए अपने कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें हमेशा क्या सिखाती है? इकोनॉमिक्स हमें हमेशा ये सिखाती है कि हमें अपनी ग्रोथ करनी है, हमें अपनी मनी की टर्म में, अपनी वेल्थ की टर्म में हमें ग्रोथ करनी है। तो ग्रोथ कब होगी? जब आपको अपनी इनकम का पता हो, आपको अपने खर्चों का पता हो और आपके पास इफेक्टिव प्लान्स हो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उन्हें आप इंप्लीमेंट करते हैं। तो बिजनेस में इकोनॉमिक्स का रोल क्या है? इकोनॉमिक्स के टूल एंड टेक्निक एंड थ्योरीज को यूज करते हुए अपनी कंपनी के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना विद द यूज ऑफ इफेक्टिव रिसोर्सेज, इसे ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कि बिजनेस में इसका क्या यूज है और कहां तक ये फैला हुआ है, बिजनेस के किस किस एरिया में, किस किस डिसीजन में हम लोग इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।